Welcome back, students. A very good morning to all of you. Hope you all are safe and well at your homes. Today we are going to discuss the second part of commerce, that is aids to trade. I hope trade is very much clear to you all. Today, what all those activities are required to help trade succeed its function, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज एक्टिविटीज. वो सारी एक्टिविटीज जिसने उस ट्रेड को आराम से होने दिया था, वेदर इंटरनेशनली और इंटरनली, हम उन एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे. देयर आर ऑल इन ऑल 5 एक्टिविटीज, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड बैंकिंग. आप सबने 6 एक्टिविटीज भी लिखी होंगी, कईयों ने कम्युनिकेशन भी. कम्युनिकेशन एक तरह से एडवर्टाइजिंग का पार्ट ही है. एडवर्टाइजिंग में भी हम लोगों को बता रहे हैं दैट वी हैव दिस क्वालिटी प्रोडक्ट एट आवर कंपनीज. कम्युनिकेशन में भी हम उनको ये चीज कम्युनिकेट ही कर रहे हैं. कम्युनिकेटिंग इन एन एग्रेसिव फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग. सबसे पहले हम जो एड्स टू ट्रेड शुरू करेंगे वो है फर्स्ट नंबर पे बैंकिंग. You must be knowing that banking and finance are a very important crucial role, are very important function of trade. आप ट्रेड करेंगे ही कैसे जब प्रोडक्ट्स बने ही नहीं. मैंने कहा था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है आपकी सिर्फ लास्ट में ही काम नहीं आती हैं ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए गुड्स की, बल्कि स्टार्टिंग से ही काम आना शुरू हो जाती हैं. लाइक जब प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को अपना काम शुरू करना था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली दे रिक्वायर्ड फाइनेंस. सो फर्म्स रिक्वायर फाइनेंस फॉर देयर फॉर्मेशन, फॉर देयर फंक्शनिंग एंड फॉर देयर डेवलपमेंट. तो इस सब के लिए दे नीड टू परचेज रॉ मटेरियल, दे नीड टू परचेज एसेट्स एंड ऑल्सो मनी टू डील विद देयर डेली एक्सपेंडिचर. ये सारे कामों के लिए इनको पैसा चाहिए. किस चीज के लिए? रॉ मटेरियल के लिए, डेली एक्सपेंडिचर के लिए, एसेट्स खड़े करने के लिए, पूरी बिल्डिंग एस्टैब्लिश करने के लिए एंड मशीनरी ऑब्टेन करने के लिए. ऑल दीज थिंग्स are provided by banking and finance function. The businessman can get its fund in the form of loan, credit facilities, overdraft from the commercial banks. और इस तरह से ये फंक्शन जो है आपकी कौन सी दुविधा को दूर करता है, जैसे कि इस कार्टून में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है. दिस क्वेश्चन मार्क इज हिंड्रेंस. इसको क्या परेशानी थी? द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस हिंदी में जनरली पैसा. इसको पैसे की दिक्कत थी, किसने दूर करा? बैंक ने. बैंक इज रेडी टू हेल्प यू. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन मार्क इज मनी, दैट इज फाइनेंस. किसने प्रोवाइड करा? बैंकिंग. आंसर इज बैंकिंग. द सेकेंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज इंश्योरेंस. अब आपने पैसा ले लिया, यू आर सीइंग दिस अम्ब्रेला. अम्ब्रेला के ऊपर क्या हो रहा है? इट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम रेन. तो इंश्योरेंस भी एक प्रोटेक्टिव कवर है. What is it helping you? It is helping you to safeguard the money, to safeguard that finance that you have obtained from the bank. बैंक ने आपको पैसे दे दिए, अब उसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है. इवन मैंने गुड्स भी प्रोड्यूस कर लिए. कितनी तरह की इंश्योरेंस होती है? मुझे पैसा संभाल के रखना है, मेरे को चोट लग जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस होनी चाहिए, एक्सीडेंट हो जाए तो होनी चाहिए, व्हीकल खराब हो गया, लाइफ, हेल्थ. बट वॉट अबाउट बिजनेस? इफ वी कम टू बिजनेस, बिजनेस को किस चीज की इंश्योरेंस चाहिए? इट नीड्स टू गेट इंश्योर्ड फ्रॉम ऑल दोज रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज दैट माइट हैपन वन डे, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक है नेचर में दैट इट सफर्स फ्रॉम रिस्क एंड डिफरेंट कैलामिटीज. वो कोई भी रिस्क अगर आपके पास आता है, आप उसके लिए कवर्ड हो कि नहीं. सो यू शुड हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी. You should have a protective insurance cover which will help you in covering that risk. So in all these pictures, what is under umbrella? Umbrella के अंडर रिस्क ही है. आंसर इज कि हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को हटाने में किसने हेल्प करी है? इंश्योरेंस ने. द थर्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज, फोटो देख के बताओ, व्हाट इज दिस? ट्रांसपोर्टेशन. Various means of transportation. Once you have prepared your goods, once they are ready, they need to be supplied to their directed channel, to their directed consumers. उस चीज के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? ट्रांसपोर्टेशन की. ट्रांसपोर्टेशन विल हेल्प यू इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. क्या मतलब है इसका? सामान बना कहीं और, कहाँ बना?
प्राइमरी इंडस्ट्री के खेत में या फैक्ट्री ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये सामान वहां बना है और वो चाहिए कहाँ, एंड कंज्यूमर को। कंज्यूमर बैठा है अपने घर में। सो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, क्योंकि मैं उस जगह तक पहुंच नहीं सकती जहां ये प्रोड्यूस किया गया है, तो ये सामान मेरे तक आएगा। कैसे आएगा? बाय यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसने मुझे क्या प्रोवाइड कराया? इसने मुझे प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड कराई है। जो प्लेस तक मैं नहीं पहुंच पा रही थी, उस सामान को वो मेरे प्लेस पर ले आया। That is how transportation functions, because generally goods are manufactured at a location which is very much far away from those consumers who are going to consume it, या different parts of the country। अब टी बहुत ही different areas में बनती है और चाहिए हर एक घर में होती है, तो उस एरिया से हमारे घरों तक पहुंचने के लिए क्या चीज चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। What is transportation removing? It is removing the hindrance of place. So what is it providing? By moving the raw materials to the place of production and moving the finished products to the place of consumption। क्या बोला मैंने? Pay attention। जो रॉ मटेरियल था उसको प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचाया, ठीक है, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसको प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाया, कंज्यूमर्स के पास। किसने हेल्प करी? ट्रांसपोर्टेशन ने, बाय क्रिएटिंग अ प्लेस यूटिलिटी। नाउ द फोर्थ, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सामान बन गया, पहुंचा भी दिया। अब एक बार में हम ज्यादा बनाएंगे फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ताकि इफ यू प्रोड्यूस मोर यू आर गोइंग टू सेव मोर, क्योंकि पर कैपिटा यूनिट आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा वो कम तभी आएगा इफ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट इन लार्ज क्वांटिटीज। लार्ज क्वांटिटीज कंज्यूमर को एकदम से नहीं चाहिए होती हैं, बट हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर करके रखता है। सो ऑल ऑफ दिस प्रोडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर्स, बट स्टिल मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस इट। So what is required? We need storage for all this production। वो storage houses को गोदाम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश फंक्शन में हम वेयर हाउस या वेयर हाउसिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है? मेनली प्रॉब्लम क्या आई? बना मैंने आज लिया, मुझे पहले से पता है कि अगस्त में कि अक्टूबर में आने वाली है बहुत बड़ी सेल दिवाली की, एंड एवरीबडी इज गोइंग टू परचेज दीज ड्यूरेबल गुड्स। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल आइटम्स के बारे में सेल होने वाला है, तो मैं उसको पहले ही बना लूंगी जुलाई अगस्त में। तो मेरा बनाने का टाइम और कंजम्पशन का टाइम अलग है, ठीक है। आई एम प्रोड्यूसिंग इट नाउ, इट विल बी यूज्ड लेटर ऑन। तो इसके बीच में जो टाइम गैप है, ये सामान कहाँ रहेगा? मेरी फैक्ट्री में तो रहेगा नहीं जहां बन रहा है सामान। फैक्ट्री में देयर इज ओनली प्रोडक्शन गोइंग ऑन। आई नीड अ सेपरेट स्टोरेज स्पेस, आई नीड अ वेयर हाउस, सो दैट वो टाइम गैप जो मैन्युफैक्चर और कंजम्पशन के बीच का है वो अच्छे से बीत जाए। इट हेल्प्स द बिजनेसमैन टू एलिमिनेट द हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। किस चीज की हिंड्रेंस दूर करी है इसने? स्टोरेज की, कि हम इसको रखें कहाँ? हम इसको वेयर हाउस में रखेंगे। एंड इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द गुड्स वेन एवर नीडेड। तो इसने हमें कौन सी यूटिलिटी दी? इसने हमें टाइम यूटिलिटी दी, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी या टाइम की प्रॉब्लम थी कि आज मैंने बनाया और मैं आज ही नहीं दे सकती हूँ लोगों को। तो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो टाइम की आ रही थी। हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज रिमूव्ड, सो यूटिलिटी प्रोवाइडेड इज टाइम यूटिलिटी ओनली, प्रोवाइडेड बाय वेयर हाउसेज। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? जैसे सीजनल गुड्स हो गए, राइस, व्हीट। बैसाखी आती है, एक टाइम आता है जब आप क्रॉप्स को हार्वेस्ट करके रख लेते हो, वो सब कहाँ जाएंगी? जब स्टोरेज में। और जब डिमांड आएगा थ्रू आउट द ईयर तो हम इसको यहाँ से निकाल कर कंज्यूमर्स तक पहुंचा देंगे। आई होप वेयर हाउसिंग इज क्लियर टू यू गाइज। नाउ वी शैल मूव टूवर्ड्स द फिफ्थ ऑक्सिलरी टू ट्रेड, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट, दैट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को मैंने कम्युनिकेशन के साथ रिलेट किया था, क्योंकि गुड्स आर ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड बट वी नीड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन अमंग द प्रोड्यूसर्स, अमंग द कंज्यूमर्स एंड ट्रेडर्स। तो ये किस चीज की हिंड्रेंस को हटा रहा है? कि लोगों को पता ही नहीं था। ऊपर देख रहे हो आप लोग सिंबल्स, मैसेंजर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लेबल्स, बिगिन, Orkut, Pinterest, Twitter, what are all these? These are digital sites. Otherwise, we can also do it in an offline form, like creating posters, like the person who is standing on the ladder. He can create those boards and billboards on the highways, flyovers. तो ये offline medium of advertisement हो गया, ठीक है।
There is something very interesting in this picture. This man is painting a board which is an offline medium to advertise, but what he is advertising such platforms which give you online advertisement. You are going to just click in those sites and get the information of the material available all over the world. It is actually impossible for the manufacturer to contact you personally. हर कंज्यूमर तक मैन्युफैक्चरर खुद नहीं पहुंच सकता. तो ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने का काम किसका है? एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, देयर क्वालिटी, देयर अवेलेबिलिटी, प्राइस, प्रिकॉशंस. ये सारी चीजें आपको प्रमोट करती हैं स्केल ऑफ सेल. जब ये चीजें लोगों को अच्छे से पता होंगी तो व्हाट दे विल डू, दे विल इमीडिएटली गो एंड परचेज द प्रोडक्ट. क्योंकि ऐसी कोई बात रह ही नहीं गई है जो वो नहीं जानते. और अब आप सब कुछ अगर किसी के बारे में जान लेते हैं तो आपको वो चीज एक बार इस्तेमाल करके देखने का मन जरूर करता है. सो इट इज एक्चुअली रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. जो चीज मुझे नहीं पता थी वो मुझे कम्युनिकेट करके, एडवर्टाइज करके बता दी गई है. सो नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज व्हाट ऑल हिंड्रेंसेस डिड वी फेस while doing a business or while doing a trade. जब हमने ट्रेड करा तो किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा and they were removed by which aid to trade. This flowchart is again drawn beautifully by one of your classmates. Appreciate the creativity and now summarize. हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. जब कोई सामान कहीं और बना है और हमें उसको पहुंचाना कहीं और है तो कौन सी यूटिलिटी मिली? प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्टेशन. कॉन्टैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, द सेकेंड नंबर एंड सिक्स नंबर साइमल्टेनियसली. जब आपको कम्युनिकेशन देना है तो वो हिंड्रेंस ऑफ कॉन्टैक्ट है. जब इंफॉर्मेशन देना है तो वो हिंड्रेंस ऑफ, तो वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड ऑफ एडवर्टाइजमेंट है. ठीक है. देन टाइम यूटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? वेयर हाउसिंग. क्यों? क्योंकि सामान बना कभी है और उसको बेचना हमें कभी और है. सो द टाइम यूटिलिटी और द हिंड्रेंस ऑफ यूटिलिटी हैज बीन रिमूव्ड बाय वेयर हाउसिंग. नेक्स्ट हिंड्रेंस, पैसा चाहिए था. फाइनेंस किसने दूर करा? बैंकिंग एंड फाइनेंस ने. पैसा मिल गया, उसका रिस्क है हमें कि खो ना जाए या प्रोडक्ट्स खराब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए. किसने दूर करा ये रिस्क? हमारा इंश्योरेंस ने. Today, for the purpose of attendance, we have two questions. The question number 1 is from previous video for recapitulation and checking whether you remember or not. आपके सामने एक picture है, that is export, import and entreport. You just have to identify the type of trade. कौन सी type of trade है ये? International trade है या internal trade है? And the second question is, which of the following aids to trade helps you in removing the hindrance of time or storage? इसमें से कौन सी ऐसी auxiliary to trade है जिसने आपकी स्टोरेज की समस्या को दूर किया था and gave you time utility? So your answer should be type of trade, type of auxiliary to trade. Thank you all. Today we have covered commerce also. Both what trade and aids to trade mean are very much clear to you guys. And by learning the auxiliaries to trade, you are also now clear what tertiary sector means. Tertiary sector is providing these services only, all these 5 services. And when you know what industry and commerce does, you know what business is. तो हमारे लिए आज ये टॉपिक यहीं खत्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Take care, give your attendance as per the instructions given, type of trade, type of auxiliary to trade. Thank you for watching the video. Stay safe, stay at home. God bless you.